So today we are going to learn the most important theorem, that is BPT theorem और थोइल्स theorem. इसको हम BPT theorem भी बोलते हैं और थेल्स theorem भी बोलते हैं. और बोर्ड आपको इसमें स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि इसके बीच की आप स्टेटमेंट बताओ. तो आपने क्या लिखना है इसमें स्टेटमेंट, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन, देखो इसको मैं मार्क करके भी दिखाता हूँ. इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टेंस पॉइंट्स. क्या मतलब है इसका कि अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये डी ई जो लाइन है ये पैरेलल है बी सी के, और ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है ए बी और ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में. कौन कौन से इक्वल पार्ट है यहाँ पे, एक तो ए डी है और इधर डी बी है, और राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो ए ई है और ई सी है. तो हमें ये शो करना है इस थ्योरम में कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे विद द गिवन. अब क्या गिवन है ज़रा ध्यान से देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई जो है वो पैरेलल है. किसके पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है. ये मैं आपको मार्क करके भी दिखाता हूँ कि ये हमारा जो डी ई है दैट इज़ पैरेलल टू बी सी. ये हमारे पास पैरेलल गिवन है और ये डिवाइड कर रहा है ए बी को एट पॉइंट डी. इस लाइन ए बी को डी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है और ए सी को ई पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है. और हमें शो करना है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी. इसी को हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम. तो कैसे करेंगे इसको बड़े ध्यान से सुनना. पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने, बी ई और सी डी को ज्वाइन कर दिया. तो लिख दिया हमने ज्वाइन बी ई एंड सी डी. ऑल्सो ई एफ जो है परपेंडिकुलर हमने बनाया ए बी पे एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी. ये हमने ई एफ परपेंडिकुलर बना दिया ए बी लाइन के ऊपर और उधर से राइट हैंड साइड पे डी एन परपेंडिकुलर बना दिया ए सी के ऊपर. देन हम इसको क्या शो करेंगे, ध्यान से देखो. अब इसको शो करने के लिए हम अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. टू प्रूफ लिख लिया, गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया. अब लिखेंगे इसका प्रूफ. प्रूफ कैसे करेंगे इसको पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए डी ई. इन ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में देखो ये ए डी ई. अब इसको मैं मार्क करके भी दिखाता हूँ. ये ट्रायंगल जो आपके पास गिवन है ए डी ई, इस ट्रायंगल में हमने पहले क्या करा हुआ है, इसमें एरिया लगाएंगे. इन ट्रायंगल ए डी ई एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने लिख लिया. अब बेस क्या है इस ट्रायंगल ए डी ई का, बेस है ए डी. तो हाफ बेस लिख दिया हमने ए डी. और हाइट क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एफ है. तो हमने इसको लिख दिया इंटू ई एफ. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. सिमिलरली नीचे वाली ट्रायंगल ले लेंगे. इन ट्रायंगल बी डी ई. इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी में भी यही लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हमने इसमें लगाया तो बेस क्या है बी डी का, बी डी ई का बेस है बी डी. और उसमें ऑल्टीट्यूड कौन सा है इस ट्रायंगल बी डी ई में, ये ऑल्टीट्यूड है ई एफ, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है. और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड क्या बनता है, इसके बाहर बनता है. तो ई एफ जो है ये इसका परपेंडिकुलर हुआ. तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें सेम रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये याद रखना. तो इसको दे दिया हमने नंबर 2 पॉइंट. अब दोनों का एरिया निकाल लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड से, ए डी ई का भी निकाल लिया और बी डी ई का भी निकाल लिया. अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे. डिवाइड नाउ, डिवाइड 1 एंड 2. डिवाइड करने से क्या होगा, हमारे पास एक रेशो निकल आएगी. देखो ज़रा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज अपॉन एरिया ट्रायंगल अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई. तो इसको डिवाइड कर देंगे हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ. और अपॉन में लिख दिया इधर हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ. अब क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है और ई एफ कैंसिल हो रहा है. तो क्या बचा यहाँ पे, ए डी अपॉन बी डी आ गया. यही हमें चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड से. इसको नंबर दे देंगे 3 पॉइंट. अब सिमिलरली आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे. अब राइट हैंड साइड वाली ट्रायंगल लेंगे. राइट हैंड साइड में क्या है, ए डी ई और
कौन सी है ट्रायंगल, DEC। अब DEC वाली ट्रायंगल भी इसमें कंसीडर हम कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे मार्क, ध्यान से देखो। नाउ सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली एरिया ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है इधर देखो जरा, ADE और DEC, तो हम लिख दिया एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है नीचे, DEC। अब इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी रेशियो किसकी इक्वल आ जाएगी, अगेन वही लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है यहाँ पे, ADE का बेस है यहाँ पे AE, और अल्टीट्यूड कौन सा है, DN, तो हमने लिख लिया हाफ इंटू AE इंटू DN। ठीक है, अब देखो आगे, अब नीचे वाली ट्रायंगल का देखो, नीचे वाली ट्रायंगल का बेस क्या है, DEC का बेस है हमारे पास EC, तो लिख देंगे बेस AC, और अल्टीट्यूड ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो अल्टीट्यूड क्या हो गया इसमें, DN हो गया। ठीक है ना, तो हमने फिर अगेन लिखा हाफ इंटू बेस, अपॉन में लिखेंगे हाफ, बेस क्या है यहाँ पे, DE का बेस हुआ हमारे पास, DEC का EC, तो हमने लिख दिया EC, और अल्टीट्यूड क्या रहेगा इसमें, अगेन DN ही रहेगा क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो अगेन हमने DN लिख दिया, तो DN कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, क्या है यहाँ से, AE अपॉन EC आ गया, इसको दे दिया नंबर हमने 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4 देखो हमारे पास क्या बचता है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हमने ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंस ये वाली ट्रायंगल देखो ज़रा ध्यान से, ये आपके पास गिवन भी होगी, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक हमने पेज और ले लिया है इसमें, अब ज़रा ध्यान दो। अब इसमें हमने आगे देखना है, ये हमने ये ट्रायंगल देखो ज़रा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ट्रायंगल, हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये वाली ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, ये वाली। अब इनका जो दोनों ट्रायंगल है, इनका बेस क्या है, DE है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन कौन सी है इसमें, DE और BC है। तो अगर इनका बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दो। अब हमने नीचे लिखा नाउ एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। क्यों हुआ ये इक्वल, क्योंकि ये सेम बेस पे है दोनों ट्रायंगल्स और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो हम ये रीजन देखेंगे, सिंस द बोथ ट्रायंगल्स, दिस बोथ triangles are on the same base, and between same parallel lines, ये हमने इसका रीज़न दे दिया, इसलिए इन दोनों का एरिया जो है इक्वल है। तो इस ट्रायंगल को अगर BDE जो DEC के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DEC की जगह BDE लिख सकता हूँ। तो इसको हम पुट कर देंगे इन फोर्थ, पुट इन फोर्थ में जब हमने पुट करा तो एरिया ट्रायंगल ADE DEC की जगह आ गया, क्या आएगा, BDE। तो इसकी जगह लिख दिया हमने एरिया ट्रायंगल BDE। आगे एज इट इज़, आगे क्या था, AE/EC था। ठीक है, नंबर 5 दे देंगे। अब ध्यान दो जरा, अब ये हमारा सेम बन गया। क्या सेम बन गया, 3 और 5 को देखो जरा। 3 और 5 में आपने देखा है कि ये जो हमने राइट हैंड साइड में एरिया ट्रायंगल ADE है अपॉन BDE है, इधर भी ADE है अपॉन BDE है, ये हमारा सेम बन गया, LHS सेम बन गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 5, अगर LHS इक्वल है तो फ्रॉम 3 एंड 5, तो हमारा अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ADE अपॉन BDE अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचा, देयरफॉर AD अपॉन क्या था ऊपर, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
यही हमने प्रूव करना था कि ए डी अपॉन बी डी किसकी इक्वल आना चाहिए, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा शो हो गया कि ये जो ट्रायंगल है ये ऑपोजिट साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। तो ये अब थ्योरम आपके पास पक्की हो जानी चाहिए।